तो ये देखिए, शोर वहां पर काफी ज्यादा था, कई चीजें स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन जो हम सुन पाए हैं वो ये है कि एकनाथ शिंदे ये बता रहे थे कि दीपक केसरकर जो होंगे वो आधिकारिक प्रवक्ता होंगे। और इस वक्त एक और अपडेट मिल रहा है कि एकनाथ शिंदे ने ये कहा है कि वो मुंबई जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुवाहाटी में कहा है एकनाथ शिंदे ने कि वो मुंबई जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, जल्द मुंबई जाऊंगा। पूजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा, ये कहा है एकनाथ शिंदे ने कि मुंबई जाऊंगा, जल्द जाऊंगा। समय नहीं बताया, लेकिन जाने की बात जरूर कही है। बिल्कुल, आपको बताते हैं कि आखिरकार जब यहाँ पर एकनाथ शिंदे पहुंचे, उन्हें क्या कुछ कहा। आपको बता दें, अचानक से इसी होटल में सुरक्षा बढ़ाई जाती है और अंदर से मैसेज दिया जाता है कि मीडिया को इसी होटल के गेट के बाहर खड़ा रहना है। एकनाथ शिंदे और कुछ बागी विधायक गेट तक आएंगे, बात नहीं करेंगे, लेकिन जो है ये प्रूव करेंगे कि वो इसी होटल में मौजूद थे। आज पिछले कुछ घंटों से अलग अलग खबरें चल रही थी कि एकनाथ शिंदे मुंबई के लिए रवाना हुए हैं, एकनाथ शिंदे दिल्ली के लिए रवाना हुए, लेकिन उन तमाम खबरों को किनारे कर और गलत साबित करते हुए एकनाथ शिंदे इस होटल के बाहर जो गेट है वहां पहुंचते हैं और पॉलिटिकल पोस्चरिंग करते हैं और ये प्रूव करते हैं कि वो अभी भी इसी गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू में मौजूद है। उनके साथ जो है कई शिवसेना के बागी विधायक भी यहाँ पर पहुंचे थे और कड़ी सुरक्षा के बीच वो गेट तक आते हैं। उसके बाद मीडिया से बात करते हुए वो ये कहते हैं सबसे पहले कि वो शिवसेना में थे और वो शिवसेना में ही रहेंगे। वो एक सच्चे शिव सैनिक है और हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो उसे आगे बढ़ाएंगे। और साथ ही वो ये कहते हैं कि उद्धव ठाकरे के कैंप से जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है या फिर संजय राउत की तरफ से कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो 48 बागी विधायक है शिवसेना के और जिसमें 9 विधायक निर्दलीय भी है, उसमें से कई ऐसे विधायक है जो उद्धव ठाकरे कैंप के संपर्क में है। तो उनको सीधा सीधा चैलेंज करते हुए एकनाथ शिंदे ने ये कहा कि अगर कोई संपर्क में है उद्धव ठाकरे कैंप के साथ तो आखिरकार कौन है। सीधा चैलेंज करते हुए ये कहा कि उनके क्या नाम है। तो यहाँ पर सीधे सीधे आंख दिखाते हुए उद्धव ठाकरे को ये कह रहे हैं एकनाथ शिंदे के यहाँ पर जितने भी विधायक मौजूद है, जिनमें से 38 शिवसेना के विधायक है और 9 विधायक जो है यहाँ पर इंडिपेंडेंट है और वो सारे विधायक जो है वो खुश है, बिल्कुल रेस्टलेस नहीं है। वो तमाम खबरों को गलत बताते हुए जब उनसे ये पूछा जाता है कि वो आखिरकार मुंबई कब जाएंगे तो वो जवाब देते हैं कि बहुत जल्द जाएंगे, लेकिन कब जाएंगे ये तारीख या समय जो है उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि फ्लोर टेस्ट की बात हो या फिर राज्यपाल को वो कब अप्रोच करेंगे, उनको कब पत्र लिखेंगे, सरकार से अपना समर्थन वापस लेंगे या फिर फ्लोर टेस्ट के लिए जो है कब रिक्वेस्ट करेंगे। मीडिया के इन तमाम सवालों पर वो एक ही चीज कहते रहे कि उनके गुट ने जो है दीपक केसरकर को अपना ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन बनाया गया है, उनको अपॉइंट किया गया है और आगे की जो रणनीति होगी और जो डिसीजन लिए जाएंगे वो दीपक केसरकर जो है वो मीडिया को कम्युनिकेट करेंगे। लेकिन जैसा कि यहाँ पर हमको पता लगा है, अब से कुछ ही देर में लगातार जो है बैठकों का सिलसिला फिर एक बार शुरू होगा और कई ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो है वो लिए जाएंगे और फिर ये तय होना है अब कि आखिरकार एकनाथ शिंदे और उनका गुट जो है मुंबई कब वापस जाएंगे और साथ ही ये भी तय होना है कि वो राज्यपाल को पत्र देते हुए कब सरकार से अपना समर्थन वापस लेंगे। तो ये पूजा मेहता बड़े अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। किसी विधायक को जबरन यहां नहीं रोका है, एकनाथ शिंदे ने कहा है। उन्होंने कहा कि मैं जल्द ही मुंबई आऊंगा। किसी विधायक को यहां जबरन नहीं रोका गया है, सभी अपनी मर्जी से हमारे साथ हैं। किसी विधायक को हमने जोर जबरदस्ती से जबरन नहीं रोका है। मैं जल्द ही मुंबई आऊंगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैं दिल्ली क्यों जाऊंगा, मुंबई ही जाना है और मुंबई ही जाऊंगा, जल्द ही जाऊंगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं एकनाथ शिंदे ने क्या क्या कहा, ये विस्तार से आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम बाला साहेब के शिव सैनिक हैं, उनके रास्ते पर हैं और अभी भी हम शिवसेना में ही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक बार फिर दोहराया एकनाथ शिंदे ने कि वो अभी शिवसेना में ही हैं, जल्दी मुंबई जाएंगे और ये भी बात उन्होंने कही है कि किसी विधायक को जबरन नहीं रोका गया है। पूजा मेहता इस वक्त हमारे साथ हैं। पूजा, ये जो पूरी प्रक्रिया थी जिसमें एकनाथ शिंदे ये दिखाना चाहते थे कि वो भी यहीं पे हैं, उनके साथी विधायक भी यहीं हैं,
क्या यही कोशिश थी कि ये बताएं कि निश्चिंत हैं, आराम से हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और किसी भी व्यक्ति को जोर जबरदस्ती करके नहीं रोका गया? देखिए, आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों में उद्धव ठाकरे के कैंप से लगातार ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर कई ऐसे बागी विधायक हैं जो उनके कैंप के संपर्क में है। जब फ्लोर टेस्ट की बारी आएगी तब वो अपना कैंप बदल भी सकते हैं, अपना खेमा बदल भी सकते हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे के कैंप से जो है कोई भी रिबटल नहीं सामने आ रहा था या उन सवालों का जो है कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। और हम लगातार कोशिश कर रहे थे कि उनसे हम बात करें, लेकिन एकनाथ शिंदे ने जो है पिछले कुछ दिनों में चुप्पी साधी थी। लेकिन आज अपनी चुप्पी तोड़ते हुए एकनाथ शिंदे जो है वो गेट के पास आते हैं और ये कहते हैं कि यहाँ पर इस होटल में कुल मिलाकर 48 जो है विधायक मौजूद है, जिससे शिवसेना के 39 विधायक है और जो है 9 विधायक निर्दलीय है। और इनमें से कोई भी ऐसा विधायक नहीं है जो रेस्टलेस हो रहा हो या फिर उद्धव ठाकरे के कैंप से जो है संपर्क में हो। और साथ ही उन्होंने ये कहा सीधा सीधा उद्धव ठाकरे को चैलेंज करते हुए कि अगर कोई ऐसा है विधायक यहाँ पर जो आपके साथ संपर्क में है तो उसका नाम बताएं। तो खुले तौर पे चुनौती देते हुए, आंख से आंख दिखाते हुए एकनाथ शिंदे ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया, यहाँ पर पहुंचे और ये कह दिया कि यहाँ पर जितने भी विधायक हैं वो बेहद खुश है, वो सारे सच्चे शिव सैनिक हैं, उनकी तरह वो आज भी शिवसेना में ही है और बाला साहेब ठाकरे के जो टीचिंग्स है और जो उनका प्रिंसिपल है उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। वो आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं। और साथ ही जहाँ मुंबई जाने की बात है तो उन्होंने कहा कि वो बहुत जल्द जाएंगे। मीडिया की तरफ से कोई कुछ और सवाल उनके तरफ किए गए, जैसा कि आप फ्लोर टेस्ट के लिए कब मांग कर सकते हैं या फिर आप राज्यपाल को कब पत्र लिखेंगे। तो इन सारे सवालों को जवाब उन्होंने एक ही दिया। ये कहा उन्होंने कि दीपक केसरकर को ये उनके गुट का जो है ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन अपॉइंट किया गया है और वो ही जो है मीडिया से कम्युनिकेट करेंगे कि आखिरकार मुंबई में उनकी वापसी कब होनी है, फ्लोर टेस्ट की मांग कब करेंगे और राज्यपाल को कब पत्र लिखेंगे सरकार से अपना समर्थन वापस लेने के लिए। बिल्कुल पूजा, और बार बार ये भी कह रहे हैं कि अभी शिवसेना में ही हैं, बाला साहेब के रास्ते पर ही हैं, हिंदुत्व की बात ही कर रहे हैं, बार बार ये संकेत भी दे रहे हैं कि अभी वो शिवसेना से बाहर नहीं गए हैं। और शायद ये इस बात की कवायद भी है, ये इस बात की कोशिश भी है कि ये माना जाए कि असली शिवसेना यही है, उद्धव ठाकरे के पास संख्या कम है। बिल्कुल, अब ये शिवसेना वर्सेस शिवसेना की लड़ाई है। हर कोई गुट ये कह रहा है कि उनका गुट जो है वो ओरिजिनल शिवसेना है। हालांकि अभी तक जो है बिल्कुल पूजा, मैं आपके पास वापस लौट के आता हूं। ये जो दूसरी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें दिल्ली की हैं और देवेंद्र फडणवीस कुछ ही देर के बाद पहुंच सकते हैं दिल्ली। इस वक्त ये ताजा अपडेट मिल रहा है कि देवेंद्र फडणवीस किसी भी वक्त दिल्ली पहुंच सकते हैं और जैसे ही वो पहुंचेंगे उनकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। देवेंद्र फडणवीस मुंबई से रवाना हुए थे, ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। सुरक्षा व्यवस्था यहां पर जो मौजूद है उससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं देवेंद्र फडणवीस। और जैसे ही इसी दरवाजे से उन्हें बाहर निकलना है, जैसे ही देवेंद्र फडणवीस आएंगे वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो दो हलचल एक साथ हैं, एक तरफ एकनाथ शिंदे निश्चिंतता जाहिर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, कोई विधायक परेशान नहीं है, किसी को जबरन रोका नहीं गया है, वो शिवसेना ही है। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि अभी बाला साहेब के रास्ते पर हैं, हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ ये जो तस्वीरें हैं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि देवेंद्र फडणवीस किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं दिल्ली। उनकी जो बैठक होनी है आला नेतृत्व के साथ, बहुत हद तक सरकार का आगे क्या होगा, क्या अगली सरकार के लिए दावा पेश बीजेपी करेगी, राज्यपाल के पास जाएंगे। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, देवेंद्र फडणवीस पहुंच गए हैं, देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंच गए हैं और अब इस गाड़ी में सवार होकर वो अपने गंतव्य तक जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। इस वक्त ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस पहुंच गए हैं दिल्ली। मुंबई से वो रवाना हुए थे और अभी अभी पहुंचे हैं दिल्ली। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने देवेंद्र फडणवीस के, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, और जिस तरह से वो इस पूरे मामले में एकनाथ शिंदे गुट के संपर्क में है ऐसा कहा जाता है और बीजेपी के लिए रणनीति बनाने का काम कर रहे हैं। ये उनकी गाड़ी है, देवेंद्र फडणवीस रवाना हुए हैं इसी सफेद रंग की गाड़ी में बैठकर और अब अपने गंतव्य की तरफ जा रहे हैं। खबर यह है कि आला नेतृत्व के साथ उनकी बैठक होगी, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। दिल्ली पहुंच गए हैं देवेंद्र फडणवीस। ये तस्वीरें जरा देखिए,
देवेंद्र फडणवीस का दिल्ली पहुंचना, उससे ठीक पहले एकनाथ शिंदे का अपने होटल में थोड़ा सा बाहर आना। आगे ले जा रहे हैं और शिवसेना में हम लोग हैं और शिवसेना को आगे ले जा रहे हैं और इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है। सर आप राज्यपाल जैसे ही हमारा अगला जो कदम है, अगला जो स्टेप है, उसके बारे में हम लोग आपको जानकारी देंगे। तो ये आप सुन रहे थे एकनाथ शिंदे की बात, जो अब थोड़ा सा स्पष्टता के साथ आपको सुनाई दी होगी, क्योंकि जिस वक्त एकनाथ शिंदे बाहर आए थे काफी शोर था और उनके करीब तक चूंकि माइक नहीं पहुंच पाए दरवाजे की वजह से, इसलिए आवाज थोड़ी कम स्पष्ट आ रही थी। लेकिन एकनाथ शिंदे ने क्या कहा, कैसे उन्होंने कहा कि हम शिवसेना को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जरा सुनते हैं। आगे ले जा रहे हैं और शिवसेना में हम लोग हैं और शिवसेना को आगे ले जा रहे हैं और इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है। सर आप राज्यपाल जैसे ही हमारा अगला जो कदम है, अगला जो स्टेप है, उसके बारे में हम लोग आपको जानकारी देंगे। आगे ले जा रहे हैं और शिवसेना में हम लोग हैं और शिवसेना को आगे ले जा रहे हैं और इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है। सर आप राज्यपाल जैसे ही हमारा अगला जो कदम है, अगला जो स्टेप है, उसके बारे में हम लोग आपको जानकारी देंगे। ये आप सुन रहे थे एकनाथ शिंदे को। उन्होंने कहा किसी को इस बात पर शंका नहीं होना चाहिए कि हम शिवसेना के नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हम शिवसेना को ही आगे लेकर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे आगे का जो कदम होगा वो आपको बताएंगे, लेकिन ये शंका दिमाग से निकाल दीजिए कि हम शिवसेना के बाहर के व्यक्ति हैं, हम शिवसेना के साथ हैं और शिवसेना को आगे लेकर जा रहे हैं। अब ये दूसरी तस्वीरें भी देखिए, देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंच गए हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.